हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो पर। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में कब वापस आने वाले हैं और क्यों वापस आएंगे, किस मकसद से वापस आएंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट ग्रीन स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये गोल्डन ब्राउन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइट ग्रीन स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब वापस आने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्यों वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पे है हार्मनी, पावर, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ऑल राइट, पहली चीज तो ग्रुप 1, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, लवर्स की मौजूदगी मुझे बता रही है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और पावर से मुझे ये पता लग रहा है कि इस कनेक्शन में काफी टेस्ट्स आप लोगों के हुए हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि समय समय पर आप लोगों का यूनियन होता था, फिर कुछ ऐसा हो जाता था कि आप लोगों को सेपरेट होना पड़ता था। तो तमाम मुश्किलें मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि लगी रही थी इस कनेक्शन में। बावजूद उसके कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ना तो कंप्लीटली आपने फेथ लूज की इस कनेक्शन में, ना ही इस इंसान ने। एक वक्त पर ऐसा भी हो सकता था, जैसे पावर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि किसी और के दबाव में आकर के आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे का साथ छोड़ा हो। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते थे, या तो लाइक आपकी फैमिली के कोई पर्सन हो सकते थे, आपके पेरेंट्स में से कोई या उनके पेरेंट्स में से कोई, जिसने कि जबरदस्ती आप लोगों का साथ छुड़वाया था, अलग अलग करवाया था। उसके पीछे के भी रीजन हो सकते हैं। आप लोग अलग रिलीजन्स के हों, अलग कास्ट के हों, या फिर दोनों की फैमिलीज का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें कुछ अंतर हो। बट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे ये भी बता रहा है कि आप दोनों लोगों के सेपरेटली जो स्पिरिट टीम है, मतलब आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंसेस्टर्स, उनके स्पिरिट गाइड्स, और उसके अलावा जो भी एंजल्स आप लोगों के साथ रहती हैं, उन सभी लोगों ने इस कनेक्शन को बड़ा संजो करके रखा, बड़ा संभाल करके रखा। मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि भले ही सामने से ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रखे हैं, सिर्फ जिस किसी ने भी आप लोगों को अलग करवाया था उनको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब उनको ऐसा लगता था कि हाँ चलो मैंने इन लोग का ब्रेकअप करवा दिया या व्हाटएवर। बट बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बावजूद उसके छुप छुप करके मिलते थे या छुप करके बातें करते थे, या फिर अगर आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स कोई थे या भाई बहन, तो वो भी आप लोगों की हेल्प करवा दिया करते थे कभी कभी एक दूसरे से मिलने में। बट ऑफ लेट कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल भी या तो टोटली कांटेक्ट खत्म हो गया है, आपके नंबर्स उठा करके बदल दिए गए हैं, उनके बदल दिए गए हैं, या आपके घर वालों को पता चल गया होगा इस सब के बारे में, उनके घर वालों को पता चल गया होगा। तो काफी टाइम से अब ये एक नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में चेंज हो चुका है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, अब वो तो चलो एक चीज जो मैंने आपको बताई, बट आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके लिए मुझे मैसेज यहाँ पर दिख रहा है कि जिस वक्त आप दोनों थे एक दूसरे की लाइफ में, जिस वक्त आप दोनों साथ में थे, उस वक्त आपके जो पर्सन है उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ इश्यूज थे। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपके लायक नहीं है, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जिंदगी में कुछ खास अभी उखाड़ा नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते थे आपके सामने। तो ये भी टोटली मुमकिन है कि वो पहले अपनी नजरों में ऊपर उठना चाहते थे, अपनी नजरों में और सक्षम होना चाहते थे, और फिर आपके पास वापस आना चाहते थे। ऑल्सो आप या आपके पर्सन की चार्ट में जेमिनाई, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, when will the first person come back in their life? When will the first person come back in their life? Page of Cups,
Knight of Cups, sorry. When will group one's person come back in their lives? When will group one's person come back in their lives? Four of Cups. When will group one's person come back in their lives? Spirit, time and place. When will group one's person come? और Two of Cups. ये जो स्पिन मारा है इस कार्ड ने, ग्रुप 1, Four of Cups, और इसके साथ मुझे बहुत वाव। ओके, सो जिस किसी ने भी आप लोगों का सेपरेशन करवाया था, शायद उसके पीछे उनका मकसद था कि वो आपको आपके पर्सन के लाइफ से हटा करके किसी और को उधर फिट कर दें। ओके, और शायद इस चीज की वजह से आप बहुत ज्यादा इरिटेट हुए थे, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आया था, बहुत चिढ़ गए थे आप अपने पर्सन के साथ में कि कैसे वो इस पावर वाले इंसान की बातों में आ गए और कैसे उन्होंने इतनी आसानी से आपका साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ आ गए। बट Four of Cups और ये जो Two of Cups है, ये मुझे बता रहा है कि जबरदस्ती जिसके भी साथ इनको रखा गया था, कनेक्शन में लाने की कोशिश की गई थी, आपके पर्सन उसका साथ छोड़ने वाले हैं, उस इंसान का। और अगर ये चीज आपके साथ हुई थी कि आपके पर्सन को आपके लाइफ से जबरदस्ती हटा करके किसी और के साथ आपकी सेटिंग करने की कोशिश कर रहे थे आपके घर वाले, तो आप स्टैंड लेने वाले हो उस चीज के खिलाफ और बोलने वाले हो कि नहीं, मुझे अपना पर्सन ही चाहिए और कुछ भी नहीं। बट मोस्टली मुझे दूसरी तरफ का चांस ज्यादा दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन लवर्स के नीचे इसने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में आपके अलावा किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आ ही नहीं पाती हैं। इसलिए उनके घर वालों ने अगर कोशिश भी की होगी कि किसी और के साथ उनको कनेक्शन में डाला जाए, तो वहां पर बात इसलिए नहीं बनी होगी क्योंकि कोई हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे आपके पर्सन उस इंसान के साथ, वो जो कोई भी थी या जो कोई भी थे। और अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि उस पर्सन को छोड़ करके, या फिर पावर और फोर ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली वो जो भी इंसान था जो इनकी लाइफ कंट्रोल कर रहा था, उसके खिलाफ बहुत स्ट्रांग आवाज उठाते हुए आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं इस उम्मीद से कि आप लोगों का यूनियन हो जाए। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनके घर वालों के चक्कर में हुआ है इस कनेक्शन में, उससे आपको बहुत ठेस पहुंची है, बहुत दुख पहुंचा है। तो ऑब्वियसली उन तमाम चीजों के लिए भी वो आपसे माफी मांगना चाहेंगे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी इंडिकेट कर रही है कि आपके लाइफ में वापस आने के लिए वो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, आपके कोई सिबलिंग, उनके कोई सिबलिंग, कोई आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स, इस तरीके से। बिकॉज मतलब ये चीज बहुत क्लियर हो गई है फोर ऑफ कप्स के साथ में कि आपके अलावा आपके पर्सन किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स ला ही नहीं पाते हैं अपने अंदर। और उसका रीजन ये है क्योंकि लवर्स का कार्ड तो आप दोनों के कनेक्शन के लिए निकला ना। जब दिल से दिल का कनेक्ट यहाँ पर बना हुआ है तो ऑब्वियसली और किसी के साथ नहीं हो सकता। रहा सवाल टाइमिंग का, तो यहाँ पर 2 से 4 महीने का टाइमिंग निकल करके आया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आने वाले 2 से 4 महीनों के बीच में आपके पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट महीने मुझे सुनाई दिए थे वो थे मई, जून, जुलाई और अगस्त। ओके, तो अगले साल के मई, जून, जुलाई, अगस्त वाले विंडो में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो उसमें वो आएंगे या फिर आप जब भी ये वीडियो देखो तब से आप 2 to 4 मंथ्स का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि आपके लाइफ में किस मकसद से वापस आने वाले हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, गाइस, oh my gosh, soulmates और loyal heart, this is so amazing। तो जब भाई जिसके साथ कनेक्ट है, मैंने आपको What did I just tell you? मैंने इस वाली रीडिंग में आपको क्या बोला था कि आपके पर्सन का किसी और के साथ इमोशनल कनेक्ट हो ही नहीं पाता है। और अब आप खुद देखो, आपके सामने लॉयल हार्ट का कार्ड निकल करके। लॉयल्टी आपको पता ही है कि किसी बेसिकली आपके अलावा इनका दिल किसी और के साथ जुड़ ही नहीं पाता यार, इसीलिए वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। प्लस जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी हार्मनी कार्ड देख करके कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है। एंड वो चीज आप देखो आपके सामने दोबारा यहाँ पर निकल के आई है सोलमेट्स के साथ में, दैट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। और आप लोगों के जो हार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ही साथ बिलोंग करते हैं। जबरदस्ती अगर आपको किसी और के मत्थे मर दिया गया तो ना तो आप खुश रहेंगे और ना आपके पर्सन खुश रहेंगे। एंड क्योंकि उनको ये बात बहुत क्लियर है और वो अपने घर वालों को या जिस किसी ने भी आपको अलग करने की कोशिश की थी उनको आपके पर्सन ये चीज क्लियर कर देने वाले हैं कि वो आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं।
इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि उनके जो घर वाले हैं उन्हीं में से कोई इंसान ये चीज नोटिस करे कि आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं, उनकी हेल्थ गिर गई है, तो वो खुद ही बोले अपने हस्बैंड या वाइफ को कि तुम क्यों हमारे बच्चे के साथ ऐसे कर रहे हो, जहां उनकी खुशी है वहां उनको चले जाने दो। एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी भी यही चीज इंडिकेट करी है कि ये कनेक्शन अभी खत्म हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें और अचीव करने को, सेटल होना, एक साथ एक लाइफ स्टार्ट करना, फैमिली स्टार्ट करना, वो तमाम चीजें। क्योंकि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है यहाँ पर, इसीलिए ऑब्वियसली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। और अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे अगेन ये चीज भी बता रही है कि जब आप किसी के साथ एक कनेक्शन में होते हैं, खुश होते हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो एक जो मधुरता होती है लाइफ में, वो अभी करंटली आपके पर्सन की लाइफ में नहीं है। और हो सकता है आपकी लाइफ में भी ना हो, आपका भी किसी चीज में मन ना लगता हो। तो अपनी एनर्जीज इंप्रूव करने के लिए भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक उनको भी ये बात मालूम है कि ना तो वो आपके बिना खुश हैं, मतलब ये तो उनको पता ही है कि वो आपके बिना खुश नहीं है, बट आई थिंक उनको इस बात का भी स्ट्रांग अंदेशा है कि आप भी उनके बिना खुश नहीं है। प्लस सोलमेट्स की एनर्जी, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है। इनफैक्ट हो सकता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे एंड उस वक्त भले ही आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए रहे हो, बट उस वक्त से ही आप लोगों को फील हुआ था कि ऐसा लगता है इसको देख करके कि इससे पहले कभी मिले हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उस वक्त तो एक दूसरे से, बट वो जो एक फेमिलियर फीलिंग होती है, और वो क्यों थी? बिकॉज आप दोनों सोलमेट्स हैं, बिकॉज आप दोनों का ये ऐसा नहीं है कि इसी लाइफ में आप पहली बार मिल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके जो सोल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था, रिकग्नाइज कर लिया था, इसीलिए वो फेमिलियर फीलिंग, वो जानी पहचानी सी फीलिंग आपको भी आई थी जब आप उनसे पहली बार मिले थे, और उनको भी आई थी जब वो आपसे पहली बार मिले थे। इस कनेक्शन में म्यूजिक बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। हो सकता है आप या आपके पर्सन म्यूजिशियन हो, या फिर शुरू में जब आप दोनों एक दूसरे को पटाने की कोशिश कर रहे थे तो एक दूसरे को काफी गाने वाने भेजा करते थे, या फिर ये भी मुमकिन है कि किसी म्यूजिक क्लास में आप दोनों मिले थे, आप म्यूजिक सीखने कहीं जाते थे या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने कहीं जाते थे, वहां पर ये भी आते थे, उस सिलसिले में आपकी मुलाकात हुई थी। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। पर हाँ, म्यूजिक, ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, जिस वक्त आप दोनों सेपरेशन में थे, सेपरेशन का पीरियड तो ऑब्वियसली अभी भी चल रहा है, गाना बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस चीज में। मतलब एकदम से अगर कोई गाना आपके जहन में आए या एकदम से कोई लिरिक्स आपके दिमाग में अटक जाएं, तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि उस गाने में या उन लिरिक्स में आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज छुपा हुआ होगा। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग 1 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, रिपीटिंग 4s भी दिख रहे हो। Spirit, why will group 1's person come back in their life? The High Priestess, why will group 1's person come back in their life? Why will group 1's person come back in their life? 6 of Pentacles, why will group 1's person come back in their life? Spirit, डेथ और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस अब खत्म हो रही है आपके पर्सन की, मतलब किसी और की तानाशाही सहने की एक लिमिट होती है, उसके बाद आता है बगावत का समय। तो वो बगावत अब आपके पर्सन मुझे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की मौजूदगी मुझे इंडिकेट कर रही है कि ये रीडिंग मात्र एक कॉन्फर्मेशन थी आपके लिए कि हाँ, ये सब मेरे मन में नहीं चल रहा है, वाकई में मेरा और मेरे पर्सन का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। और आज इस रीडिंग ने ये चीज आपके लिए कंफर्म कर दिया जो आपका इंट्यूशन महसूस कर रहा था। आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं आज इस ग्रुप में जिनके लिए शायद पास्ट में आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज थे। अगर ऐसा है तो वो कमिटमेंट इश्यूज के ऊपर आपके पर्सन ने काम करके वो सारी वो सारी हरकतें पास्ट में छोड़ करके वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बट मेजोरिटी लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और डेथ मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन अब थक गए हैं वो वाली लाइफ जी करके, और इसीलिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहा है कि वो छोड़ करके हटने वाले हैं उस अथॉरिटी फिगर को और रीबर्थ चाह रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन की। जितना प्यार वो आपके लिए रखते हैं अब उसको वो
शो करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे करके, आपके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप में आकर के, इस कनेक्शन को एक प्रॉपर नाम दे करके, वो सारे इंटेंशंस उनके यहाँ पर हैं। वो आपको आप सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं, वो सबके सामने ओन करना चाहते हैं कि हाँ ये ग्रुप 1 है, इनसे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ और मुझे इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है और मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है और कोई मुझे नहीं बता सकता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ या मालिक हूँ। आपके पर्सन की चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये गोल्डन ब्राउन स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब वापस आएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपके लाइफ में किस मकसद से वापस आने वाले हैं। Spirit, when will group 2's person come back in their life? When will group 2's person come back in their life? Wisdom. When will group 2's person come back in their life? Intuition. When will group 2's person come back in their life? Spirit. और यूनिवर्स। ऑलराइट, आपके पर्सन ने अपने लाइफ में कई सारी पुरानी हैबिट्स, बिलीव्स, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि इंटरनली उनकी एक रीबर्थ किस्म की हुई है। अब मुझे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि जब आप और आपके पर्सन एक हुआ करते थे, मतलब एक दूसरे की लाइफ में एक्टिवली हुआ करते थे, उस वक्त भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक कनेक्शन फील तो जरूर करते थे आपके साथ, बट ऐसा मालूम पड़ता है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा करके रखते थे। कभी भी वो खुल करके एक्सप्रेस नहीं करते थे आपसे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो खुद श्योर नहीं थे कि वो जो फील कर रहे हैं आपकी तरफ वो क्या है। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक क्रश है, या लाइकिंग है, या उससे भी बढ़कर कुछ है, लव है, क्या है, उनको समझ में नहीं आता था। प्लस ये भी मुमकिन है कि उस वक्त उनकी जिंदगी में काफी उथल पुथल चल रही थी, बहुत कुछ बदलाव छोटे बड़े उनके लाइफ में हो रहे थे। एंड ये कुछ भी हो सकता है, जॉब चेंज हो रही थी, मन के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, एक शहर से दूसरे शहर जाना था, घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब बहुत कुछ उनकी लाइफ में लगा हुआ था। तो वो फोकस भी नहीं कर पा रहे थे ढंग से आप लोगों के कनेक्शन पर। उसके ऊपर से लाइक आई सेड, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के श्योर नहीं थे। एंड दूसरी मुसीबत जो यहाँ पर थी, जैसे विजडम मुझे इंडिकेट कर रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ का एक्टिव पार्ट थे, उस समय इस इंसान के अंदर उतनी समझ, उतनी मैच्योरिटी नहीं थी जो चाहिए होती है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए। और ये बातें आपने खुद नोटिस की होंगी उनके बिहेवियर में, कि उनकी समझदारी जो थी वो कभी सेम स्केल पर नहीं रहती थी, उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते थे। कभी तो उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के, कभी उनकी बातों से ऐसा लगता था कि यार इसको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि इसको मैं पसंद भी हूं या नहीं। कभी कभी तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते थे आपकी सारी बातों को, और कभी बिल्कुल बच्चों के जैसे चिढ़ जाते थे, बिदक जाते थे। आपने बोला कुछ होता था, उसको बिल्कुल ही घुमा करके किसी और एंगल पर लेकर के चले जाते थे और चिढ़ जाते थे, तो रूठना मनाना चलता रहता था। तो वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है, जो मैच्योरिटी चाहिए रहती है, वो पास्ट में आपके पर्सन के पास नहीं थी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है यूनिवर्स और विजडम के साथ कि आपके पर्सन की लाइफ में उस वक्त एक और प्रॉब्लम थी, लोग क्या कहेंगे, उस बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते थे। यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है आप जैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और वो जैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं उसमें कुछ फर्क हो, या फिर मान लो आपकी किसी दूसरे राज्य में परवरिश हुई थी, उनकी किसी दूसरे राज्य में परवरिश हुई थी, तो वो भी कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हैं। और विजडम मुझे यहाँ पर बता रहा है कि शायद आपके पर्सन किसी बड़ी ही ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग ने एक ही तरीके का काम किया है, सिमिलर तरीके के स्पाउसेस आए हैं सबके, तो वो तमाम चीजें। तो इस सब के बीच में, और आप इन सब से बिल्कुल हट करके थे या थी, जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसे घर को आप बिलोंग करती हैं या करते हैं,
जैसा आपका रहन सहन है, जो आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, वो इनके फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा विभिन्न थे, बहुत अलग थे। तो यही चीज़ कि लोग क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, वो सारे डर भी इनके दिमाग में चलते रहते थे। बट अब यहाँ पर नजर आ रहा है विजडम और यूनिवर्स के साथ, जैसे कि मैंने बताया था, आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में कई सारी पास्ट की बातों को भुला करके एक नए सिरे से शुरुआत की है। वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। एंड डेफिनेटली चाहे जितना वक्त भी बीता हो आप लोगों के सेपरेशन का, महीने, हफ्ते या साल, वो डेफिनेटली जितने इमेच्योर तब थे उतने ही ज्यादा मैच्योर वो अब हो गए हैं, जैसे विजडम की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे पास्ट में वो अपने इंट्यूशन की आवाज को दबा देते थे, मतलब इंट्यूटिवली उनको लग रहा होता था कि कुछ है मेरे दिल में ग्रुप 1 के लिए, बट ग्रुप 2 के लिए सॉरी, बट वो बताते नहीं थे, राइट। बट अब यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने इंट्यूशन को, कि अब मेरी जो अंतरात्मा है वो मुझे गाइड करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अब आपके टैरो कार्ड देख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग टूज बहुत दिख रहे हो। स्पिरिट, when you group this person come back in their life, when you group this person come back in their life. 5 of swords in reverse. When you group this person come back in their life, spirit. 9 of cups. When you group this person come back in their life, spirit. और द हाई प्रीस्टेस, एग्जैक्टली जैसे पहले वो अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुना करते थे, बट वो चीज अब वो खत्म कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान के अंदर एक और प्रॉब्लम थी, और वो था डर। किस चीज का डर? कि अगर मैंने ग्रुप 2 को अपनी फीलिंग्स बता भी दी और हम कनेक्शन में आ भी गए, व्हाट इफ वो मेरे ऊपर चीट करें तो क्या होगा? व्हाट इफ वो मेरे लिए उतनी स्ट्रांग फीलिंग्स नहीं रखते हैं और ये सब खिचड़ी मेरे ही दिमाग में पक रही है तो क्या होगा? व्हाट इफ मैं ग्रुप 2 को अपने घर लेकर के जाऊं और मेरे घर वाले मेरे पर बिदक जाएं, चिढ़ जाएं, या मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे तो क्या होगा? मतलब भाई क्या होगा क्या होगा, ओवर थिंकिंग में इतना बह गया आपका पर्सन कि वो प्रेजेंट में एक्शन लेना ही भूल गए। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे बता रहे हैं कि ये सब इंटरनल ही खिचड़ी थी, ऐसा कुछ बाहर हो नहीं रहा था। हो सकता है आपने बहुत क्लियर कर दिया था कि आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लॉयल्टी आपके अंदर जबरदस्त थी और वो झलकती भी थी आपके नेचर में, लेकिन ये इनके ही दिमाग के कुछ फियर्स थे, डर थे, और उस साइकिल में वो उलझे हुए थे, उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। बट अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि वो उनके माइंड में जो भी डर थे, जो भी चिंताएं थी, जिन जिन सोर्सेस से उनको लग रहा था कि उनको नुकसान हो सकता है, चोट पहुंच सकती है, वो सारे डर अब नीचे चले गए, वो एनर्जी खत्म हो गई, गिर गई है। और 9 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि आपके पर्सन को अब जा करके ये क्लैरिटी मिल गई है कि वो एक्चुअली चाहते क्या है, उनकी ख्वाहिशें क्या है, उनकी तमन्ना क्या है। और क्योंकि ये रीडिंग हम आप दोनों के कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, सो डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस इंडिकेट करता है कि वही बात जो आपके साथ रहते रहते उनको इंट्यूटिवली फील होती थी कि मेरे दिल में कुछ है ग्रुप 2 के लिए, उसी बात को अब उन्होंने फाइनली जाकर के एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मेरी खुशी ग्रुप 2 में है। अब मैं अपनी इंट्यूशन की बात सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, और मेरा इंट्यूशन मुझे ग्रुप 2 की ओर लीड कर रहा है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे ग्रुप 2 के साथ एक सेकंड चांस मिल जाए, ये जो कनेक्शन है उसकी हम फिर से शुरुआत कर सकें। एंड हो सकता है आपकी भी यही कामना हो ग्रुप 2। कहीं ना कहीं विजडम और 9 ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रहा है कि आपके साथ शादी करना भी इस इंसान की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशन से उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की शादी हो ही जाएगी। मई और सितंबर के महीने बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आए हैं, तो हो सकता है इसी मंथ या फिर अगले साल के मई में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाय द वे ये टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप ये वीडियो को सितंबर के बाद कभी देखते हो तो जो टाइमिंग निकल करके आई है वो है 5 हफ्तों के अंदर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए, बट अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा और टाइम लगता हुआ दिख रहा है। 9 हफ्ते भी हो सकते हैं। ओके, सो लाइक 5 से 9 हफ्तों का टाइम लग सकता है इस इंसान को आपकी लाइफ में वापस आने में। एंड अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, मई और सितंबर। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्यों वापस आने वाले हैं, किस मकसद से। Spirit, why will group 2's person come back in their life? To be fair, why will group 2's person come back in their life, Spirit?
group 2's person come back in their life? Deep knowing. Oh my god, 2 बार intuition और अब deep knowing. Why will group 2's person come back in their life, Spirit? Look at this. No place like home. Lovely messages group 2. तो ओके, पहले टू बी फेयर की बात करते हैं. कहीं ना कहीं इस इंसान का ऐसा मानना है कि अपनी फीलिंग्स ऑनर ना करके वो आपके साथ भी गलत कर रहे हैं. मतलब पास्ट में वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, राइट, बट कहीं ना कहीं उनको ये अंदेशा था कि शायद आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं. अब उनको लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स अगर वो नहीं स्वीकारते हैं और उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो वो अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, अपने साथ भी झूठ बोल रहे हैं, प्लस आपको भी बेवजह पनिश कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको भी डिप्राइव कर रहे हैं. अगर आप किसी को लाइक करते हो तो आपका मन है उनके साथ होने का, एंड वो चीज आपको मिल नहीं पा रही है बिकॉज वो रेडी नहीं है. तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके एक्शंस की वजह से उनके साथ प्लस आपके साथ दोनों ही लोगों के साथ गलत हो रहा था. तो जो गलती उन्होंने पास्ट में की है उसको वो सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं विथ टू बी फेयर. सेकेंडली, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 बार देखा था इंट्यूशन, एंड अब यहाँ पर भी डीप नोइंग आया है. वही चीज जो उनको स्टार्टिंग से जिस बात का अंदेशा रहता था कि मेरे दिल में ग्रुप 2 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक कुछ तो फीलिंग्स हैं, कुछ तो स्पेशल कनेक्ट है मेरा और ग्रुप 2 का, उस फीलिंग को अब वो फाइनली ऑनर कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया था पास्ट में वो भागते थे उस चीज से, दरवाजा बंद रखते थे अपनी फीलिंग्स के ऊपर, ना तो खुद स्वीकारते थे ना आपको बताते थे. अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया उस चीज को. जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था कि अब वो अपने इंट्यूशन के भरोसे ज्यादा चलते हैं. तो यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई कि वो इसीलिए अब आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अब आपके साथ और कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, ना वो अपने आप को जबरदस्ती का पनिश करना चाहते हैं, प्लस क्योंकि उन्होंने अपनी डीप नोइंग को, अपने इंट्यूशन को सरेंडर कर दिया है. और ये बात जो हमेशा से उनको मालूम थी कि कुछ तो स्पेशल बॉन्ड वो आपके प्रति फील करते हैं, उसी फीलिंग को ऑनर करते हुए अब वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं. एंड बेस्ट मैसेज, नो प्लेस लाइक होम. अगर आप लोगों के कनेक्शन को मतलब सेपरेशन में आए हुए टाइम हो चुका है, भले ही कुछ दिन, हफ्ते, महीने, साल जो भी हुआ हो, अगर उसके बाद ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए भी हैं तो भी जैसी फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए आई थी वैसा वो दोबारा किसी के साथ फील नहीं कर पाए. प्लस अगर आप दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं भी थे तो भी साथ वक्त बिताने पे आप जैसा महसूस उनको करवाते थे ग्रुप 2, वो फीलिंग्स उनको दोबारा कभी किसी के साथ नहीं मिली. तो बेसिकली उनका ऐसा मानना है कि सुकून, प्यार, वो सारी चीजें बजाय दर दर ठोकरे खा करके भटकने के, ढूंढने के, वो आपके पास जब वापस आएंगे तभी उनको वो सारी चीजें मिलेंगी. जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप ले लो, आप चाहे दुनिया भर में ट्रैवल कर लो, किसी रिश्तेदार के घर जाकर के रुक जाओ, दोस्त के घर स्लीप ओवर करने के लिए चले जाओ, बट जैसी नींद घर वापस आकर के अपने बिस्तर पे आती है वैसी और कहीं नहीं आती, राइट. तो वही चीज यहाँ पर है, नो प्लेस लाइक होम. वो चाहे जितने लोगों को भी उन्होंने डेट किया हो आपके बाद, वो फीलिंग्स, वो क्रेविंग, वो और किसी के लिए आ ही नहीं पाई उनको. और अब उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग यकीन हो गया है इस बात पर कि उनका जो दिल है वो आप ही के साथ बिलोंग करता है. नो प्लेस लाइक होम. आपके जैसा और कोई नहीं है, ना कोई उनको मिल सकता है, इसीलिए भी वो आपके पास वापस आना चाहते हैं. ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं. टू, ये सब चीजें शायद आप लोग को बहुत दिख रही हूँ. ओ, 555 भी शायद आप लोग को दिख रहा हो, 555 या 55. ओके, Spirit, why does group 2's person want to come back in their life? Why does group 2's person want to come back in their life? The Emperor. Why does group 2's person want to come back in their life, Spirit? 2 of Pentacles. Why does group 2's person come back in their life? Why does group 2's person want to come back in their life? और स्ट्रेंथ. उनका इरादा है अब कि वो इस कनेक्शन को और मजबूत बनाए. प्लस कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और टू बी फेयर मुझे बता रहा है कि क्योंकि पास्ट में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ऑनर नहीं किया था, इसीलिए उनके बिहेवियर से, और जैसे कि मैंने यहाँ पर भी पिक किया था कि उनके बिहेवियर से आप बहुत कंफ्यूज होते थे, राइट, जो मैंने स्टार्टिंग में चीज बताई थी. एंड ऑब्वियसली उन सब बातों का उनको अंदाजा है
पता है उन्हें ये चीज, उन्हें पता है कि जब वो आपको ऐसे कंफ्यूज करते थे या फिर तोलते मोलते रहते थे आपको किसी और इंसान के साथ में, वो लोग क्या कहेंगे वाले डर की वजह से कि ग्रुप 2 को कमिट करें भी या अच्छा चलो इसको एक्सप्लोर करें वाला ऑप्शन, ऑल दोस थिंग्स, वो तमाम बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं था, उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अब वो आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट ही नहीं करना चाहते, बिकॉज अब आप उनके लिए एक ऑप्शन नहीं है और कोई चॉइस ही नहीं। अब इनफैक्ट अब सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, और इसीलिए अब वो इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और जितनी इमेच्योरिटी उनमें पास्ट में थी उतनी ही मेच्योरिटी और इंटेग्रिटी अब उनमें आ गई है एम्परर की एनर्जी के साथ। अब उनको एक क्लियर आइडिया है कि उनको क्या चाहिए है, कौन चाहिए है, क्या उनका प्लान है फ्यूचर को लेकर के। जैसे कि मैंने आपको ये वेडिंग वाली चीज यहाँ पर बताई ही थी, तो वो तमाम ख्वाहिशें पूरी करने के मकसद से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। ऑलराइट, उनके आपके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एरीज और लियो बहुत स्ट्रांगली निकल के आए हैं, ऑल्सो वर्गो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आप यहाँ पर नए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पिंक एंड पर्पल स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब वापस आने वाले हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो किस मकसद से वापस आ रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, द वेटिंग गेम, और ट्रायम्फ। इंटरेस्टिंग, आपके पर्सन डे 1 से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो बाय द वे। एनीवे, बट यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपने और उन्होंने दोनों ने ही बहुत लंबा वेट किया है इस कनेक्शन के सक्सेसफुल होने के लिए। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है वेटिंग गेम के साथ कि कभी भी ना तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स क्लियरली आपको बताई हैं, ना आपने अपनी फीलिंग्स क्लियरली उनको बताई हैं। दोनों ही लोग हमेशा गोल 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 घुमा फिरा करके बातें करते रहते थे एक दूसरे के साथ। जैसे कुछ ऐसे कनेक्शंस आपने देखे होंगे जहां पर दोनों लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन उनके जो हालात होते हैं, जो लाइफ की बाकी परिस्थितियां चल रही होती हैं, उनके वजह से वो दोनों लोग इतना मजबूर होते हैं कि चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते हैं। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, सफरिंग इन साइलेंस स्पेशली मुझे बता रहा है कि जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में थे भी, उस वक्त ये कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना तो चाहते थे, लेकिन उस बारे में कुछ कर नहीं पाए। एंड इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि अपनी फीलिंग्स ढंग से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त उनकी लाइफ में चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही थी। और यहाँ पर ट्रायम्फ और वेटिंग मुझे ये भी बता रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी लाइफ में कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं और उसके बाद वो आपके पास आए, कनेक्शन को ऑफिशियल करें या आपको प्रपोज करें या अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखें। ये सर्कल्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये कनेक्शन कई तरीके के उतार चढ़ाव से घूमा है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप दोनों सिमिलर पैटर्न्स में स्टक हो गए हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि हमेशा आप चैट इनिशिएट कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत जवाब दे करके चुप हो जा रहे हैं, बिकॉज उनको उसके आगे का बोलने का लॉजिक उस वक्त समझ ही में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि पॉइंटलेस है आगे कुछ और बात करना, बिकॉज अभी मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती इस बारे में। आप फिर इरिटेट होकर बात करना बंद कर दे रहे हो, और वो सिलसिला चलता चला आ रहा है, हफ्तों दर हफ्ते, महीने हो गए, साल हो गए हैं, वही चीज हो रही है। एंड इनफैक्ट अब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। ट्रायम्फ यहाँ पर ये भी मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त हो सकता है कुछ फिजिकल डिस्टेंस हो, या तो आप दोनों अलग अलग शहरों में हैं अभी, या अलग अलग राज्यों में, या फिर अलग अलग देशों में भी शायद आप लोग हैं। मेन जो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि ये इंसान अपने हालात और अपनी परिस्थितियां सुधारना चाह रहे थे, और उसके बाद वो इस कनेक्शन की ओर एक्शन लेना चाह रहे थे। इस कनेक्शन के प्रति उनकी जो
इंटेंशन है या जो पैशन है वो तो स्टार्टिंग से ही था, बट आप ऐसे समझ लो कि आप किसी के लिए बहुत फीलिंग्स रखते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, तो वो जो घुटन होती है वो घुटन आपके पर्सन पास्ट में महसूस करते थे। अब ट्रायम्फ मुझे बता रहे हैं कि शायद आपके पर्सन का ये जो तपस्या थी वो सक्सेसफुल हो गई है और इस वक्त आपके पर्सन उनकी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर ये बात आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि उनके करियर में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि वो जिस भी जगह रिलोकेट करके गए थे वहां पर उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, बहुत अच्छा काम वहां पर वो कर रहे हैं, काफी सक्सेस उनको हासिल हो गई। तो बेसिकली जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में थे उस वक्त जो उनके गोल्स थे, जैसे वो प्रायोरिटी उन्होंने दी थी, वो गोल्स अब अकम्प्लिश क्योंकि हो चुके हैं, इसीलिए शायद अब उन्होंने सोचा है कि अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब मुझे ग्रुप 3 की लाइफ में वापस आना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट ये भी मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया था अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स को कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट उस वक्त आपके पेरेंट्स ने शायद बोल रखा हो कि नहीं पहले तुम करियर बनाओ और फिर बाद में देखेंगे, हाँ बाद में बात करना करके टाल दी थी पूरी चीज। तो शायद आपके पर्सन ने उस चीज को बहुत सीरियसली मतलब अपने ऊपर ले लिया था कि अब तो ग्रुप 3 के पेरेंट्स के सामने मुझे खुद को प्रूव करना है, तो बस अभी इसको डालो साइड पे, पहले मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद देखते हैं ग्रुप 3 के पेरेंट्स फिर कैसे मुझे रिजेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं। तो आपको हासिल करना उनका उद्देश्य था, लेकिन वो जो गोल था उस तक पहुंचने का रास्ता उनको लगा कि करियर की सक्सेस होगी, तो वही चीज वो कर रहे थे। एंड वेटिंग की मुझे बता रहा है कि शायद इसमें बहुत टाइम चला गया है, काफी साल शायद उनको लग गए अपने आप को उस लेवल पर लाने में। एंड अगेन लाइक आई सेड कि उस दौरान बीच में ये जो खराब पैटर्न्स में आप लोगों का कनेक्शन फंसा हुआ था, उससे भी ना तो आपको कुछ अच्छा लग रहा था ना उनको अच्छा लग रहा था, और इसीलिए एक पॉइंट पे वो चीज खुद ही खत्म हो गई, खुद ही आप दोनों आउट ऑफ टच हो गए एक दूसरे से। हो सकता है आपके उनके चार्ट में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, when will group 3's person come back in their life? Spirit, when will group 3's person come back in their life? King of Pentacles, 9 of Pentacles in reverse. When will group 3's person come back in their life? Spirit, timing please. And 7 of Swords. All right, तो एक किस्म से ये आपके लिए सरप्राइज हो सकता है ग्रुप 3, उसकी एनर्जी काफी स्ट्रांगली निकल के आई है यहाँ पर 3 ऑफ Swords, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। बहुत ही आकस्मिक ढंग से आपके पर्सन की री एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हालांकि मुझे बता रहा है कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त इनकी लाइफ में तो और कोई नहीं होगा, बट चांसेस हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई हो। मैं प्रॉपर रिलेशनशिप तो यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इनको आने में इतना टाइम लग रहा था इसलिए आपके घर वालों ने बोला हो कि भाई कब तक वेट करोगी या करोगे उस इंसान का, मूव ऑन और ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और लोगों से मिलो और लड़के लड़कियों से बातें करो। तो हो सकता है कि जिस वक्त ये आपकी लाइफ में वापस आए उस वक्त आपकी किसी से नया कोई और कनेक्शन स्टार्ट हुआ हो, या एटलीस्ट बातचीत ही सही, बट कहीं कुछ और मामला आपका चल रहा हो जब ये अचानक से फिर से प्रकट होंगे आपकी लाइफ में, और ये सिंगल होंगे तब। ओके, अभी भले ही ये किसी को डेट कर रहे हो या पास्ट में किया हो, बट जब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एंड बिकॉज मकसद बहुत क्लियर है, हम और भी एक्सप्लोर करेंगे, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं कि उनका इंटेंशन होगा आपको कमिटमेंट देने का और आपके साथ रिलेशनशिप में आने का। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो वो खुद तो डेफिनेटली उस वक्त सिंगल होने वाले हैं। इनफैक्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके लाइफ में वापस आने का प्लान बनाना ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा शायद जासूसी भी आपकी कर रहे हैं ऑनलाइन, देखने के लिए कि आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, मतलब उनके वापस आने के लिए रास्ता जो है वो साफ है या नहीं, आप किसी और के साथ कमिटमेंट में तो नहीं आ गए हैं, आपकी शादी तो नहीं हो गई है, वो सारी चीजें ये देख रहे हैं। अगर आप लोग के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो हो सकता है उनसे भी थोड़ी पूछताछ कर रहे हो आपके बारे में। बट अगेन अच्छा, क्योंकि ट्रायम्फ की एनर्जी बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है, तो एक तो स्पीड एंड दूसरा जैसे कि मैंने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से बताया कि अचानक वाले ढंग से।
तो बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही आकस्मिक ढंग से आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ऐसे दिन जब दूर दूर तक आपको इनका होश ही नहीं होगा, आप अपने कुछ काम में बहुत ज्यादा बिजी होंगे, या कोई ऐसा टाइम आपकी लाइफ में जब आपका ध्यान कहीं और होगा या किसी और पे होगा, तब पता चला एकदम से ये आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहते हैं आ गए आपकी लाइफ में। सितंबर का महीना, यही महीना बहुत स्ट्रांगली एक तो निकल करके आ रहा है। अगले साल का फरवरी और जुलाई बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रहा है, या हो सकता है सितंबर, फरवरी, जुलाई ये महीने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो। इन महीनों में से किसी में आप मिले थे या किसी का बर्थडे होता है, जो भी। बट अदरवाइज ये क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आपको ये रीडिंग सितंबर के बाद मिलती है जो भी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 2 और विंडोज निकल के आई हैं। आने वाले 7 हफ्तों से लेकर के 9 हफ्तों के बीच में ये इंसान इस विंडो में कभी भी एकदम से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लाइक आई सेड। बट मुझे स्ट्रांगली सितंबर और जुलाई का लग रहा है। बट अदरवाइज लाइक आई सेड, आप जब भी ये वीडियो देखो उस टाइम से आप कैलकुलेट कर सकते हो 7 to 9 वीक्स। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका पर्सन अभी तक उस स्टेज पर नहीं आ पाया है जहां पे वो खुद सेटिस्फाइड हो अपने करियर से। शायद थोड़ा बहुत कुछ और उनको करियर अकम्पलिशमेंट लेना बाकी है, जिसके पश्चात फिर वो आपकी लाइफ में आने का ट्राई करेंगे। इसीलिए आप में से 1-2% ऐसे हो सकते हैं जिनको थोड़ा और वेट करना पड़े, एंड 9 महीने तक का टाइम लग सकता है। ओके, बट प्लीज ट्रिगर मत होना ये चीज सुन के। दिस इज अ जनरल रीडिंग, हर एक बात हर एक से अप्लाई नहीं होगी। एंड लाइक आई सेड कि 99% लोगों के लिए मुझे 7 to 9 वीक्स का टाइम ही दिख रहा है यहाँ पर। एंड अगेन लाइक आई सेड, इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये किस मकसद से आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्या इंटेंशन होगा इनका। Spirit, why will group 3's person come back in their life? Why will group 3's come to the edge? Why will group 3's person come back in their life? Why will group 3's person come back in their life? Go the distance or community? Okay. आप लोग डेफिनेटली चाहो तो ग्रुप 2 भी चेकआउट कर सकते हो। थोड़े बहुत मैसेजेस वहां पर भी ऐसे ही थे। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ तो फिजिकल डिस्टेंस वाला मामला शायद यहाँ पर है, राइट। वो दूरी वो कम करना चाह रहे हैं। गो द डिस्टेंस मुझे बता रहा है कि हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जहां पर आप रह रहे हो वहां पर ये आ जाए रिलोकेट करके, सो दैट ये आपके और नजदीक आ सके। पास्ट में ये इंसान रिस्क टेकर नहीं थे। इन्होंने वेट करना प्रेफर किया, इन्होंने चुप रहना प्रेफर किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने आपकी ओर, राइट। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि नहीं पहले करियर, पहले ये पहले वो, विच इज ठीक है, मतलब उनका थॉट प्रोसेस था। बट अब यहाँ पर दिख रहा है कि वो रेडी है रिस्क लेने के लिए। इनफैक्ट सब कुछ दाव पे लगाने के लिए ये इंसान तैयार है ताकि आप उनको वापस से मिल सको। पास्ट में जो रिस्क लेने से वो कतराते थे, इनफैक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज भी रहे हों। वो फुदकते रहते थे यहाँ से वहां से यहाँ, बट वो किसी एक के साथ टिकते नहीं थे। वो चीज भी अब खत्म हो गई है। गो द डिस्टेंस मुझे बता रहा है कि अब उनका क्या है कि अगर वो आपके साथ वापस से आए कनेक्शन में, तो वो उसको बिल्कुल फिनिश लाइन तक लेकर के जाएंगे। यानी कि मैरिज हो गई, सेटल डाउन होना, बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ रहना, वो सारी चीजें अब इनका गोल यहाँ पर दिख रहा है। और उसका रीजन है, जैसे कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आया, सुबह का निकला शाम को घर आ जाए, तो को जो भी, मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कम्युनिटी कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जो पास्ट में आपके पर्सन की आदत थी इधर उधर भंवरे के जैसे मंडराने रहने की, उसमें उनको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी, उसमें उनको कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, भले ही फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हों। बट आप किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी काफी स्विच हो गई। अब वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अब उनको कमिटमेंट चाहिए। अब वो प्लेयर एनर्जी से अगर थी तो बाहर निकल करके अब वो फैमिली मैन वाली एनर्जी में आ गए हैं। उनको लाइफ क्रिएट करनी है, उनको एक वाइफ या हस्बैंड चाहिए है, उनको बच्चे चाहिए हैं, उनको घर चाहिए है, उनको एक खूबसूरत सी मैरिड लाइफ चाहिए है। और कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये सारी चीजें उनको आप ही के साथ मिल सकती हैं और किसी के साथ नहीं मिल सकती हैं। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि भैया बहुत वेट हो गया, बहुत अपने फीलिंग्स मैंने अपने तक रख ली, अब समय आ गया रिस्क लेने का, आर या पार। मैं एक बार एटलीस्ट जाग करके ग्रुप 3 को बताऊंगा या बताऊंगी तो जरूर कि मेरा ये प्लान है, मेरे ये इंटेंशंस हैं, आपको सहमति है इस चीज में या फिर नहीं।
ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। कम्युनिटी कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि पहली री एंट्री के लिए आपकी लाइफ में वो किसी की हेल्प ले सकते हैं। कोई आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं या कोई सिबलिंग्स हैं तो उनकी हेल्प वो ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर है, शायद आप दोनों में काफी हाइट डिफरेंस है। ओके, Spirit, why will Group 3's person come back in their life? Why will Group 3's person come back in their life? Nine of Wands. Why will Group 3's person come back in their life? Three of Wands. Why will Group 3's person come back in their life, Spirit? The Empress. वो जो वेटिंग पीरियड है वो उन्हें अब नहीं चाहिए, बैकफुट पे खेलना अब उनको नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत क्लियर कर रहा है कि उन्होंने अपनी लव लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स फेस की हैं आपको ना चुनने की वजह से, वो सब अब उनको समझ में आ रहा है कि यार मैं पहले एंटर कर लेता या कर लेती है कमिटेड रिलेशनशिप में तो ये जो सब मैंने बात की बकवासें झेली हैं फ्लिंग्स में, शॉर्ट टर्म कनेक्शंस में, वो सब कुछ नहीं होता। और मेन बात है एम्प्रेस के साथ कि आपकी अहमियत ग्रुप 3, आप क्या मायने रखते हैं या रखती हैं उनके लिए, वो उनको समझ में आ गया। एंड स्पेशली क्योंकि मैंने बोला था कि अब ये इंसान फैमिली पर्सन वाले एनर्जी में आ गए हैं, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, तो उनका ऐसा मानना है कि अब अगर उनको शादी करनी है, घर बसाना है, तो वो उस रोल में अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में सिर्फ आपको ही देख पा रहे हैं और किसी को वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज के लिए, और इसीलिए वो आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। प्लस उनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन ने पास्ट में इतनी हार्डशिप्स फेस की हैं, आपने उनकी वजह से, उन्होंने आपके वजह से, कुछ भी मतलब बेसिकली स्ट्रगल दोनों ही तरफ रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि वो स्ट्रगल अब खत्म हो इस कनेक्शन का। बहुत बहुत वेट हो गया, बहुत चुपचाप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखना हो गया, अब बारी आ गई है कम टू दी एज के साथ कुछ करने की, करो या मरो वाली एनर्जी में अब आपके पर्सन आ गए हैं। एकदम से बहुत ज्यादा करेज इनके अंदर आती हुई मुझे दिख रही है, जिससे पहले ये फीलिंग्स भले ही रखते हो लेकिन दम नहीं था उन फीलिंग्स के बारे में कुछ करने के लिए। इसीलिए शायद ऐसे मीनिंगलेस कनेक्शंस में एंटर करते रहते थे जहां फीलिंग्स का कोई लेना देना ही नहीं है, बस फिजिकल स्टफ एंड दैट्स इट। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बट उन सारी एनर्जी से आपके पर्सन अब बाहर आते हुए फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको कंसिडर कर रहे हैं और इसीलिए आपके पास वापस आने की चेष्टा कर रहे हैं, वापस आने का ट्राई कर रहे हैं। आपके उनके चार्ट में एरीज, लियो, सैज भी मौजूद हो सकता है। लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।